नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा है। जी हां, बिल्कुल बता दें आपको कि आरक्षण मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो रहा है बिहार में। बिहार में 85% आरक्षण बढ़ाने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं और उसको 9वीं अनुसूची में डालने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेटर लिखा है। वो लेटर आप देखिए किस तरीके से उस लेटर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव ने मांग किया है। उन्होंने कहा है, आपको ज्ञात होगा कि विपक्ष में रहते एवं अगस्त 2022 में सरकार में आने के बाद हमारे अथक प्रयास से महागठबंधन सरकार द्वारा 2023 में बिहार में जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण कराया गया था। गणना उपरांत राज्य की विभिन्न जातियों की जनसंख्या एवं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके विधेयक पारित कराकर राज्य के पिछड़े अति पिछड़े अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा 65% तक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फलस्वरूप बिहार में सरकारी नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु कुल 75% आरक्षण सीमा निर्धारित की गई थी। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को महागठबंधन सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से बढ़े हुए आरक्षण का लाभ दिलाना सुनिश्चित हुआ था। इस कानून को माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा यह कहकर रद्द कर दिया किया कि राज्य के सरकारी नौकरियों एवं अध्ययन संस्थानों का नामांकन हेतु इन जातियों के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अध्ययन नहीं कर रहा है। आरक्षण सीमा को बढ़ाया गया है। सर्वविदित है कि इसी तर्ज पर तमिलनाडु में 35 सालों से वहां के लोगों को 59% आरक्षण मिल रहा है। इसी परिस्थिति में अब यह अति आवश्यक है कि सरकार द्वारा एक सर्वदलीय समिति का गठन किया जाए। उपयुक्त अध्ययन कर एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवेदन समर्पित करे। सर्वदलीय समिति द्वारा किए गए अध्ययन के आलोक में बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर एक नया आरक्षण विधेयक पारित कराकर कुल 85% आरक्षण का प्रावधान कर इसे 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाए, ताकि आरक्षण विरोध तत्वों एवं भाजपाई सरकार में इसे विभिन्न माध्यमों से पुनः रद्द कराने का मौका ना मिले। क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीतियों पर चल रही है? यह एनडीए सरकार नहीं चाहती है कि वंचित वर्गों को आरक्षण की वर्तमान सीमा बढ़ाकर 85% किया जाए, जिससे कि राज्य के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं अन्य दबे कुचले लोगों के बढ़े हुए आरक्षण का यथाशीघ्र लाभ मिले तथा उन्हें शिक्षा संस्थानों में नामांकन के साथ साथ सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। नीतीश कुमार को लेटर लिखते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाए कि आप और आपकी सरकार जानबूझकर इस मामले को लटकाकर भटका रही है। आपको मालूम है कि 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार के दौरान लाखों नौकरी दी गई थी तथा लगभग 3 लाख 3.5 लाख नौकरियां जो है वो प्रक्रियाधीन की गई है। हमारी सरकार द्वारा बढ़ाए गए अतिरिक्त 16% आरक्षण का लाभ नहीं मिलने की वजह से दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े अभ्यर्थियों की प्रक्रियाधीन नियुक्तियों में लाखों नौकरियों का नुकसान हो रहा है, जो कि आरक्षण एवं समानता की अवधारणा तथा विधेयक के उद्देश्य के साथ खिलवाड़ है। विदित हो कि पूर्व में भी मेरे द्वारा कई बार इस आशा के अनुरोध में किया गया है कि दिनांक 4/3/2025 महागठबंधन दल के कई माननीय विधायकों द्वारा विधानसभा में इस मामले पर विचार विमर्श हेतु कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था। महामहिम राज्यपाल महोदय के फरवरी 2025 में भाषण के पर धन्यवाद प्रस्ताव दिए गए। अपने संशोधन में भी मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। आग्रह है कि यथाशीघ्र सर्वदलीय समिति का गठन करते हुए बिहार विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आहूत किया जाए, जिसमें कुल 85% आरक्षण का प्रावधान करते हुए विधेयक पारित करा उसे 9वीं अनुसूची में शामिल करे। तो ये बड़ा लेटर, ये बड़ा जो लेटर आप देख रहे हैं, इसमें जिस प्रकार से लगातार सप्ताह के एक हफ्ते के अंदर भेजने की कृपा की जाए, ऐसा नहीं हुआ
होने की स्थिति में राज्य के 90% दलित, आदिवासी, पिछड़े, अति पिछड़े एवं सदियों से दबे कुचले लोगों के हित में हमारे द्वारा राज्य भर में एक व्यापक जन आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। यह मांग जो है तेजस्वी यादव ने किया है कि एक दिन का विशेष सत्र बुलाइए और एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण की सीमा को बढ़ाइए, नहीं तो सड़कों पर उतरेंगे, जन आंदोलन व्यापक रूप में करेंगे। या लेटर में इस बात का भी जिक्र किया गया है।